हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बैरियर्स टू ट्रेड, दैट इज टैरिफ्स। टैरिफ्स क्या होते हैं, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ टैरिफ क्या है, कितने कितने टाइप्स के हैं, इस पूरी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है और इसके जो रिलेटेड टॉपिक्स के बाकी सब टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अ टैरिफ इज़ अ ड्यूटी or tax imposed by the government of a country upon the traded commodity as it crosses the national boundaries। अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई सामान जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं, उसके ऊपर जो भी टैक्स इम्पोज करती है गवर्नमेंट या ड्यूटी इम्पोज करती है उसे टैरिफ कहा जाता है। टैरिफ कैन बी लेविड बोथ अपॉन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट पे भी लगता है और इम्पोर्ट पे भी लगता है। द टैरिफ or duty imposed upon the goods originating in the home country and scheduled for abroad is called as the export duties। अगर टैरिफ लगता है कि हमारे से दूसरे कंट्री में सामान जा रहा है तो हमारा माल हमारी कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है, अगर उसके ऊपर टैरिफ लगता है या ड्यूटी इम्पोज की जाती है तो उसे एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ कहा जाता है। कंट्रीज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर एक्सपोर्ट्स जनरली अवॉइड द यूज़ ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। वो कंट्री जो कहती हैं कि हमें बाहर से ज़्यादा कमाई हो, वो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को जो है नहीं लगाती। मगर अगर कभी भी कंट्री में सामान कम है और वही सामान लोग बाहर बेच रहे हैं तो उसके ऊपर उसको डिस्करेज करने के लिए कभी कभी लगा देते हैं। द इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और इम्पोर्ट टैरिफ्स आर लेविड अपॉन द गुड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अब्रॉड एंड स्केड्यूल्ड फॉर द होम कंट्री। तो इम्पोर्ट टैरिफ या इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वो ड्यूटीज़ होती हैं जो कि बाहर से सामान आ रहा है उसके ऊपर लगती हैं। बाहर से मतलब फॉरेन कंट्री से जो सामान आ रहा है वहाँ पे बना हुआ। समटाइम्स अ कंट्री मे ऑल्सो रिजॉर्ट टू transit duty, that is a duty imposed upon the goods originated in a foreign country and scheduled for the third country crossing the borders of the home country। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंट्रीज़ हैं वो ट्रांजिट ड्यूटी भी लगा देती हैं। फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री से हमारी कंट्री में सामान आया और हमारी कंट्री में नहीं यूज़ होना, वो किसी और जगह जाना है, मगर हमारा जो है ट्रांजिट चार्ज एज अ ट्रांजिट ड्यूटी भी वो इम्पोज कर देती हैं। फॉर एग्जांपल मलेशिया से सामान आया सऊदी अरब जाने के लिए, मगर वो वाया इंडिया गया तो इंडिया ने उसके ऊपर ट्रांजिट ड्यूटी लगा दी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब आ जाता है टाइप्स ऑफ टैरिफ्स। टैरिफ्स के टाइप्स कितने होते हैं? सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन फॉर इम्पोजिशन। तो सबसे पहला आ जाता है इसमें स्पेसिफिक टैरिफ। अ स्पेसिफिक टैरिफ इज अ टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी नॉट ऑन देयर वैल्यू। तो स्पेसिफिक टैरिफ वो टैरिफ है जो बाहर से मंगाए हुए सामान पे लगता है और ये क्वांटिटी के बेस पे लगता है, ना कि को वैल्यू के बेस पे लगता है कि आपने इतने लाख का सामान मंगाया उस पे नहीं लगेगा, आपने इतनी क्वांटिटी मंगवाई उस पे लगेगा। इट इज़ चार्ज एज अ फिक्स्ड अमाउंट पर फिजिकल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सच एज पर केजी, पर लीटर, पर पीस एट्सेट्रा। तो ये वैल्यू के हिसाब से नहीं लगता, ये फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से लगता है। जैसे इतने किलो पे इतना टैक्स, इतने लीटर या इतनी क्वांटिटी या इतने पीसेस। समझ की बात? इन सिंपल वर्ड्स अ स्पेसिफिक टैरिफ इज अ टैक्स लेविड पर यूनिट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स रिगार्डलेस ऑफ देयर प्राइस और क्वालिटी। प्राइस या क्वालिटी जैसी मर्जी हो उसको नहीं देखा जाएगा, पर यूनिट के हिसाब से जो है सरकार टैक्स लगाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ द गवर्नमेंट इम्पोजेज अ टैरिफ ऑफ ₹20 पर केजी ऑफ शुगर, देन फॉर इम्पोर्ट ऑफ 100 kg ऑफ शुगर टैरिफ्स विल बी ₹2000। क्योंकि जितने भी केजी पे लग रहा है वो टैरिफ तो 20 रुपये पर किलो पे लग रहा है, 100 किलो है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 2000। इवन इफ प्राइस ऑफ शुगर चेंजेस द टैरिफ रिमेन्स ₹20 पर केजी। अगर शुगर का प्राइस ऊपर नीचे भी हो गया टैरिफ तो उतने का उतना ही रहेगा। तो प्राइस के हिसाब से चेंज नहीं होता, क्वांटिटी के हिसाब से चेंज होता है। नेक्स्ट आ जाता है एड वैलोरम टैरिफ, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एन एड वैलोरम टैरिफ इज अ टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटी लेविड एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू। ये उल्टा हो गया उससे,
उधर क्वांटिटी के हिसाब से, ये वैल्यू के हिसाब से, जो भी इंपोर्टेड गुड्स है उसकी प्राइस या वैल्यू के हिसाब से चेंज होगा। इसका भी एग्जांपल दूंगा। द अमाउंट ऑफ टैक्स चेंजेस विद द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। फॉर एग्जांपल, इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मोबाइल्स इज ₹1 लाख, आपने कोई भी इंपोर्टेड मोबाइल्स, या आजकल तो 1 लाख में एक ही फ़ोन आ रहा है, तो क्या पता आपने 10,000 के 10 मंगवा लिए हों, ठीक है। द टैरिफ रेट इज़ 10%, और अगर टैक्स 10% लग रहा है, द इम्पोर्ट ड्यूटी विल बी ₹10,000। तो इम्पोर्ट ड्यूटी 10,000 होगी, क्योंकि 1 लाख के ऊपर 10% 10,000 होता है। इफ़ द वैल्यू राइजेस, द टैरिफ ऑटोमेटिकली राइजेस। अगर आप 2 लाख के मंगाते हो तो क्या होगा, 2 लाख के हिसाब से जब ये जो टैरिफ का परसेंटेज है ये 10%, 2 लाख का 10% कितना हुआ, 20,000। समझ गई बात। तो ये वैल्यू के हिसाब से लगता है, और जो स्पेसिफिक था वो क्वांटिटी के हिसाब से लगता था। नेक्स्ट आ जाता है कंपाउंड टैरिफ, वेरी इंपॉर्टेंट। अ कंपाउंड टैरिफ इज अ टाइप ऑफ कस्टम्स ड्यूटी दैट कंबाइंस बोथ स्पेसिफिक टैरिफ एंड एड वैलोरम टैरिफ। इसमें क्वांटिटी के हिसाब से भी लग रहा है प्लस वैल्यू के हिसाब से भी लग रहा है। अंडर दिस सिस्टम एन इम्पोर्टर हैज़ टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट प्लस अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ द इम्पोर्टेड कमोडिटी। तो पर यूनिट फिक्स्ड अमाउंट तो देना ही देना है, मगर उसके वैल्यू के हिसाब से भी देना है, तो दोनों का मिक्सचर हो गया। इसका मैंने एग्जांपल लिया, गवर्नमेंट इम्पोजेज ₹10 per kg specific duty plus 5% of value, that is ad valorem duty on imported tea. Example है, अगर quantity if quantity is 100 kg and its value is ₹20,000, then specific duty कितनी होगी, जो लगनी है, that is ₹10 multiplied by 100 kg is 1,000 and ad valorem duty of 5%, अगर हम 5% लें 20,000 का तो वो 1,000 बन जाता है। तो टोटल टैरिफ कितना हुआ, 2,000। ठीक है, अगर आपका मैथ्स थोड़ा कमज़ोर है तो आप इसको पॉज करके 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है स्लाइडिंग स्केल tariff, very important. A sliding scale tariff is a type of custom duty in which the rate of tariff changes automatically with the changes in prices of imported commodities. जैसे जैसे जो commodities हैं, imported commodities हैं, imported चीज़ें हैं, उनके प्राइस चेंज होते हैं, वैसे वैसे ये जो टैरिफ है ये भी चेंज हो जाता है। The tariff rate moves up and down according to the price, according to a prefixed scale. जो इस टैरिफ का जो रेट है वो ऊपर नीचे होता रहता है प्री फिक्स स्केल पे, कि अगर इतनी वैल्यू हुई तो इतने %, उतनी वैल्यू हुई तो उतने %। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अ स्लाइडिंग स्केल टैरिफ इज अ ड्यूटी वेयर द टैरिफ रेट वेरीज इनवर्सली और डायरेक्टली विद द प्राइस लेवल ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स एज फिक्स्ड इन एडवांस बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कह देती है अगर इतने वैल्यू का होगा तो इतने % लगेगा, उतना वैल्यू का होगा तो उतना परसेंटेज ऊपर नीचे करती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हाउ इट वर्क्स, किस तरीके से काम करता है। व्हेन इंपोर्ट प्राइसेस फॉल, अगर इंपोर्ट के प्राइसेस कम हो जाते हैं टैरिफ रेट को बढ़ा दिया जाता है। जैसे चाइना से सामान आता है, वो कम वैल्यू का सामान कह के हमें भेज देते हैं, असल में उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो जब भी प्राइस गिरता है तो टैरिफ रेट बढ़ जाता है। दूसरी तरफ व्हेन इंपोर्ट प्राइसेस राइज, अगर इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो टैरिफ का रेट अपने आप ही गिर जाता है। दिस मैकेनिज्म प्रोटेक्ट्स डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एंड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम चीप इंपोर्ट्स एंड प्राइस फ्लक्चुएशंस, कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स या इंडिजिनस प्रोड्यूसर्स को ये मेथड बचाता है ताकि उनका बैंड ना बच जाए कि बाहर से सस्ता सामान ला के बेचना ना शुरू कर दे। नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस फॉर विच टैरिफ इज इम्पोज्ड। इसमें सबसे पहला आ जाता है रेवेन्यू टैरिफ। अ रेवेन्यू टैरिफ इज अ टाइप ऑफ import duty imposed primarily to raise revenue for the government, not to protect the domestic industries. इसमें मेन मकसद होता है सरकार का रेवेन्यू इंक्रीज करना। मेन मकसद ये नहीं है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना, सरकार का मकसद है बाहर से आके सामान बेचना है, पैसे दो। इट इज़ यूजुअली लेविड ऑन गुड्स दैट आर नॉट प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली और हुज imports do not seriously compete with the local producers. ज़्यादातर देखा गया है कि ये उन चीज़ों पे लगता है जो चीज़ें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस ही नहीं होती, या फिर वो चीज़ें जिन पे हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको कोई डायरेक्ट कोई कंपटीशन टाइप का या कोई डायरेक्ट हार्म नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्टिव टैरिफ्स। इट इज़ अ टाइप ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज्ड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। जैसा कि नाम है प्रोटेक्टिव, ये फॉरेन कंपटीशन से अपने इंडस्ट्रीज को, अपने प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए लगाया जाता है। इट रेजेज द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट गुड्स मेकिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स रिलेटिवली चीपर एंड मोर कॉम्पिटिटिव। इनके लगने की वजह से जो बाहर से सामान आ रहा है वो महंगा हो जाता है और जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ जाती है लोकल प्रोड्यूसर्स की, क्योंकि उनका माल सस्ता है। नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहला इसमें आ जाता है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ।
A non-discriminatory tariff is a system of import duty under which the same rate of tariff is charged on a commodity regardless of country from which it is imported. आपने एक चीज़ पे फिक्स कर दिया, फॉर एग्जांपल कार्स, चाहे कार चाइना से आ रही है, चाहे अमेरिका से आ रही है, चाहे जर्मनी से आ रही है, जिस मर्जी से आ रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जो रेट फिक्स किया है वही फिक्स रहेगा, ठीक है, वही जो टैरिफ का रेट है वो फिक्स रहेगा. ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स आर ट्रीटेड इक्वली, हर एक को इक्वल टाइप का जो है टैरिफ देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडिया इम्पोजेज अ 10% इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कार्स, द सेम 10% will apply to cars imported from Germany, USA, जापान, साउथ कोरिया, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो सरकार ने 10% फिक्स कर दिया तो कोई भी कंट्री हो ये 10% ही रहेगा. ये क्या हुआ? नॉन डिस्क्रिमिनेटरी. इससे अपोजिट चलें तो वो आ जाता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ. A discriminatory tariff is a system of import duty in which different rates of tariffs are fixed, are charged या fixed on the same commodity imported from different countries. इसमें जिन कंट्रीज़ से हमारे फ्रेंडली रिलेशंस है या ट्रीटीज़ हुई पड़ी हैं उनसे हम टैरिफ्स कम लगाते हैं या ना नहीं लगाते, और जिनसे नहीं हुई पड़ी उन पे लगाते हैं. Some countries are favored while other countries are charged higher tariffs या higher duties. कुछ कंट्रीज़ को हम फेवर्ड नेशंस का दर्जा देते हैं और उनसे हम कोई टैरिफ नहीं लगाते या कम लगाते हैं और बाकियों को हाई चार्ज करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेटालिएशन. रेटालिएशन मतलब हमारे ऊपर लगा रहा है, कोई बात नहीं, हम भी इसके ऊपर लगा देंगे. जैसे यूएसए ने, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यूएसए ने चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए और चाइना ने कहा ठीक है हम भी लगा देते हैं, उन्होंने भी लगा दिए. तो रेटालिएटरी टैरिफ्स क्या होते हैं? रेटालिएटरी टैरिफ्स आर import duties imposed by one country in response to higher tariffs or trade restrictions imposed by another country. एक कंट्री हमारे माल पे टैरिफ लगा रही है तो हम भी उसके माल पे लगा देते हैं. It is called retaliatory tariffs. The main purpose is to counteract discrimination and pressure the other country to remove unfair trade barriers. मेन मकसद होता है कि भाई उस कंट्री को प्रेशराइज करना कि तू हमारे माल पे भाई इतना, तुम हमारे माल पे इतना ज़्यादा जो लगा रहे हो हम भी इसलिए लगा रहे हैं, तो उन पे प्रेशर क्रिएट करना ताकि तुम भी हटा लो तो हम भी हटा लेंगे. नेक्स्ट आ जाता है काउंटर वेलिंग टैरिफ. वेरी इंपॉर्टेंट. काउंटर वेलिंग टैरिफ्स ऑल्सो कॉल्ड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ are special import duties imposed by a country to neutralize the effect of subsidies given by foreign governments to its exporters. जो भी कुछ कंट्रीज़ में देखा गया जैसे चाइना वगैरह, उसमें क्या होता है, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, एक्सपोर्टर्स को गवर्नमेंट हेल्प करती है, सब्सिडीज़ देती है, जिस वजह से उनके प्राइसेस काफ़ी कम हो जाते हैं. उस चीज़ को काउंटर वेल करने के लिए जिस कंट्री में वो सामान जा रहा है उस कंट्री में उसके ऊपर टैरिफ्स या ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं ताकि वो जो सब्सिडीज़ हैं उनको काउंटर वेल किया जा सके, उसको हम काउंटर वेलिंग टैरिफ्स कहते हैं. देयर मेन एम इज़ टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम अनफेयरली सब्सिडाइज्ड इंपोर्ट्स. मेन मकसद ये होता है कि अनफेयरली सब्सिडाइज्ड इंपोर्ट्स आने से हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की बैंड ना बच जाए, उनका माल बिकना ना बंद हो जाए. इसलिए उन चीज़ों पे टैरिफ लगा दो ताकि उनके प्राइस बढ़ जाएँ और लोग हमारे लोकल प्रोड्यूसर का सामान ही खरीदें. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर, बाय बाय.